सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको वेलोसिटी से रिलेटेड जितना भी बीट होता है हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये पढ़ाया था। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। और अभी हम सिमिलर वे से थर्ड बीट रहेगा। डिस्प्लेसमेंट भी पूरा पता है मैंने आपको, एक्सेलरेशन भी सॉरी वेलोसिटी भी बताया। अभी सिर्फ एक्सेलरेशन रिमेनिंग है, तो हमें एक्सेलरेशन के बारे में अब डिटेल में स्टडी करना है। सो एक्सेलरेशन का भी वैसा ही है। एक्सेलरेशन का टाइम वेरिंग इक्वेशन आपको पता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। इज इट ओके? तो इसी वजह से आपको पता होगा ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इसी वजह से हम इसे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट ओके? तो ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, क्योंकि एक्स मतलब ये सॉरी फिर एक मिनट फिर ए को कट करना पड़ेगा हमें, आपको पता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब ये एक्स होता है। तो इस वजह से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो ये एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट वेरिंग इक्वेशन है और ये एक्सेलरेशन का टाइम वेरिंग इक्वेशन है। इज इट ओके? दोनों भी इक्वेशन समझ में आ गए, दोनों भी हमने डिराइव करके बताए। ओके, सबसे पहले एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन ही मैंने डिफाइन करके स्टार्ट किया था इस सेशन को। ठीक है, तो ऐसा ही पूरा बीट रहेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कैसा प्रोपोर्शनल है बताओ। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन कैसा होगा बताओ। जैसे हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इलिप्टिकल फॉर्म किया था, इलिप्स फॉर्म किया था, तो वैसे ही मुझे बताओ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट आंसर है। ओके, तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन ऑकर होने वाला है, लेकिन ये निगेटिव साइन है। तो पहले ये पॉजिटिव हाफ में ये निगेटिव जाने वाला है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव होगा तो एट दैट टाइम एक्सेलरेशन निगेटिव होने वाला है, क्योंकि माइनस से रिलेटेड है। ओके, और जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होने वाला है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहने वाला है। इज इट ओके? इस वजह से अगर हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आपको पता है स्ट्रेट लाइन होता है, और वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा होगा पॉजिटिव हाफ में, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन निगेटिव जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ तक जा सकता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इस फैक्टर तक वो निगेटिव में जा सकता है। और पॉजिटिव में एक्सेलरेशन, ये मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो पॉजिटिव में ये कहाँ पर जा सकता है, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। इज इट ओके? तो एक्सेलरेशन फ्लक्चुएट होगा बिटवीन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर टू प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया ये रिलेशन? एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, तो एक्स का वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं पॉजिटिव हाफ में तो फिर इसका वैल्यू कम होने वाला है निगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का, वो यहाँ पर दिया है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण स्ट्रेट लाइन है। इज इट ओके? तो ये रिलेशन रहेगा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। ठीक है, अभी लास्ट एक रिलेशन है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का। ये जो रिलेशन है ए और टी में आपको बताने वाला है, तो ये साइन फंक्शन है, लेकिन इसका पहले एम्पलीट्यूड देखिएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है। ओके, तो ये ग्राफ उल्टा स्टार्ट होने वाला है, उल्टे डायरेक्शन में, मतलब एटी ग्राफ का रिलेशन अब कैसे रहेगा, अब देखिएगा ये नीचे से स्टार्ट होगा ऐसा, और ऐसे वैसे ये प्रोसीड होने वाला है। तो इसका पहले एम्पलीट्यूड माइनस आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस साइन है इज इट ओके, इस वजह से तो इसका एम्पलीट्यूड वेरी होने वाला है इस साइन फंक्शन का, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और प्लस ए ओमेगा स्क्वायर के बीच में। इज इट ओके? बस इतना ही कंसेप्ट है जो आपको ग्राफ का और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का पता होना जरूरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो यहाँ पर हमारा लगभग आधा टॉपिक खत्म हो चुका है ऑसिलेशन का। ओके, इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नियर बाय हाफ टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स लेना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके, जितने हो सके उतने लेते हैं अभी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक डेरिवेटिव पार्ट रहता है, एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड के एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और नीट के ऊपर भी आपको इस फॉर्मूले के ऊपर, मतलब एक ट्रिक फॉर्मूला हम यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। तो आपको बताया जाता है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, लिखिएगा
ये पहला क्वेश्चन बोलकर लिखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM at position x1 and x2 are v1 and v2 respectively. Determine the value of time period and amplitude. Determine the value of time period and amplitude. तो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड दोनों के बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा, आपको पता होगा जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो एट द टाइम हर जगह पर उसका जो वैल्यू होता है वेलोसिटी का वो चेंज होता है। वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होता है तो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होता है। तो अगर हमारा जो पार्टिकल है वो अगर मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन ऑसिलेट करता है ना, ओके, तो एट दैट टाइम मैक्सिमम टू मिनिमम इसका वेलोसिटी होने वाला है और एक्सट्रीम टू मीन करेगा तो मिनिमम टू मैक्सिमम होगा। मतलब वेलोसिटी हर पोजीशन पर चेंज होता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट x1 होगा, ओके, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट उसने x1 किया है तो एट दैट टाइम उसका वेलोसिटी v1 है, और जब उसने डिस्प्लेसमेंट x2 किया है तो एट दैट टाइम उसका वेलोसिटी v2 है। तो ऐसा ये कंडीशन दिया है। तो इसमें हमें किसमें और किस के बीच में रिलेशन करने वाला फॉर्मूला लगने वाला है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, दो ही चीजों का यहाँ पर उन्होंने रेफरेंस दिया है। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मतलब ये, ओके। और ये जो एग्जांपल है ना, मैं एक्सट्रीम पोजीशन मतलब आपको एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का दे रहा हूँ, लेकिन ये एग्जैक्टली वैलिड है हमारे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। ये सभी डेरिवेशन और सभी फॉर्मूलेज हम किसके लिए डिराइव कर रहे हैं अभी, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। लेकिन एग्जांपल में एंगुलर का दे रहा हूँ, दोनों भी मतलब आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, इस वजह से मतलब कुछ ज्यादा उसमें चेंज नहीं आता है। तो देखिएगा, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो अब पहला कंडीशन पुट करते हैं, एट पोजिशन x1। तो x1 जब पोजीशन रहेगा तो देखिएगा वेलोसिटी कितना है वहां पर v1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसा, v1 इज इक्वल टू ओमेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं इसका, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज ओके। एम्पलीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा, सिर्फ पोजीशन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बस इतना ही दिया है उन्होंने। और एट पोजीशन x2 अगर हम करते हैं तो फिर वेलोसिटी v2 रहेगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस क्या रहेगा x2 स्क्वायर इज इट ओके। तो आप देखिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, ओके। तो टाइम पीरियड किससे रिलेटेड रहता है, ओमेगा से, इस वजह से हमें ओमेगा को रखना पड़ेगा वैसे एज इट इज, अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो फिर ओमेगा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस इक्वेशन को देखिएगा, हमें इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस करना पड़ेगा। लगा तो पहले इसका स्क्वायर भी कर लिया तो अच्छा होगा, मतलब थोड़ा इजी वे से आंसर जल्दी आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आएगा। लगा तो इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं हम, ओके। और फिर आएगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं, ठीक है। तो अभी इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर क्या आएगा देखिएगा बच्चों, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा राइट हैंड साइड से, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ओके। तो अब देखिएगा, ओमेगा स्क्वायर को अगर हम कॉमन आउट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ओके। तो ऐसा कुछ बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर का वैल्यू। अब देखिएगा क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, अब ये माइनस साइन ओपन करते हैं, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ए माइनस हो जाएगा, माइनस x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा देखिएगा बच्चों, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसल,
तो प्लस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है। x1 स्क्वायर को पहले लिखते हैं क्योंकि वो प्लस है, और x2 को बाद में लिखते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्या किया पता चला, सिर्फ प्लस टर्म को पहले लिखा, माइनस टर्म को बाद में लिखा, और यहाँ पर आएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो अभी ओमेगा स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं तो उससे टाइम पीरियड निकालना आसान है, इस वजह से सबसे पहले मैंने ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट किया है। नाउ सी हियर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ओके, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर हम करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर मिल जाएगा डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब टाइम पीरियड निकालना है तो आपको पता है ओमेगा का वैल्यू 2π/t होता है, तो ये t ऊपर चला जाएगा और ये अंडर रूट का टर्म उल्टा होकर 2π के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली टाइम पीरियड का वैल्यू आने वाला है 2π inside the square root x1 square minus x2 square divided by v2 square minus v1 square। कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया, बताओ जल्दी से। दिस इज द टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक Yes, sir. इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। फटाफट बताओ, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है। तो अब वैसे ही रिलेशन हमें ढूंढना है किसके और किसके बीच का। टाइम पीरियड के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का रिलेशन हमें ढूंढना है। तो बताओ एम्पलीट्यूड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सोचो थोड़ा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कौन सा प्रोसेस करने के बाद हमें एम्पलीट्यूड मिल सकता है? थोड़ा सोचो। जैसे हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ओमेगा स्क्वायर मिल गया, अल्टीमेटली ए स्क्वायर कैंसिल हो गया था। लेकिन अभी क्या करने के बाद ए स्क्वायर कैंसिल होगा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा और ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें ए स्क्वायर मतलब ये एम्पलीट्यूड निकालना है तो उसको एज इट इज रखना पड़ेगा। क्या प्रोसेस करना पड़ेगा बोलो, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में? विच प्रोसेस वी हैव टू डू, थोड़ा सोचो। दोनों भी इक्वेशन आपके आंखों के सामने। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 का सब्ट्रैक्शन बोल रहे हो क्या आप? ओके, एक स्टूडेंट ने बताया आंसर, ठीक है, राइट है। इसको हमें डिवीजन करना पड़ेगा, राइट है। तो इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड करने वाला हूँ अब इक्वेशन 1 के साथ। दोनों भी इक्वेशन आपने देख ली है, अभी मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 क्योंकि हमें आप एम्पलीट्यूड निकालना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो अब क्या मिलने वाला है देखिएगा हमें, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है, और उसको हम इक्वेशन 1 से मतलब v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर कट हो गया। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड फाइंड द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम, तो क्या रहेगा आप देखिएगा, v2 स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर रहेगा। इज इट ओके? तो अब ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा फिर देखिएगा, v2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। ओके, तो अब ए स्क्वायर टर्म को एक साइड लाते हैं ताकि हम ए को कॉमन आउट कर सके। तो ये v1 स्क्वायर ए स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा और ये माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर उधर जाके प्लस होगा, मतलब ये उधर लेके जाना है और ये टर्म इधर लेके आना है। ओके, तो ऐसा हमें करना पड़ेगा।
तो क्या आएगा फिर देखिएगा, v2 स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज माइनस क्या होने वाला है, v1 स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर उधर गया तो वो प्लस हो गया, v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर ये प्लस हो गया, और माइनस क्या आएगा v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। तो अब दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन आउट करते हैं एम्पलीट्यूड, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, इसमें कुछ भी नहीं होगा, जस्ट अब हमें v2 स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर को डिवाइड करना है और फाइनल आंसर लिख देना है, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा उसके बाद। एक ही मिनट, तो देखिएगा अब क्या करना है हमें, ए स्क्वायर को एक साइड रखते हैं, बाकी सब टर्म को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देते हैं, v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो a का वैल्यू आएगा अंडर रूट के अंदर v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, दिस इज द वैल्यू फॉर एम्पलीट्यूड। ओके, समझ में आ गया? तो अभी नियर बाय जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था हमारे इस टॉपिक का, कॉम्प्लेक्स मतलब लेंथी पार्ट जो था, ये डेरिवेशन में थोड़ा वर्क लग जाता है, तो वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी इसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, अभी लिखे वाले मैंने, लेकिन ले भी सकता हूँ मैं अभी, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा जाएगा, क्योंकि मैं क्या करता हूँ फिर ये क्वेश्चन को स्लाइड पर लिखता हूँ और फिर हम उसके ऊपर लेक्चर लेते हैं, ताकि जल्दी जल्दी मतलब क्वेश्चंस को हम कर सकें। ठीक है, तो फिलहाल आप यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी आपको करना क्या है कि जितना भी मटेरियल आपने लिखा है, सभी स्टूडेंट ने 100% लिखा है, जस्ट गिव मी द कंफर्मेशन। जितना भी मैंने कल से पढ़ाया आपको, सबका सब बिट आपने लिखा है, ये इस पॉइंट से, ऑसिलेशन के पॉइंट से जो भी बिट मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, नो सर, ठीक है चलेगा, मैं क्या करता हूँ लेक्चर अपलोड कर देता हूँ। ओके, और कल के लेक्चर में मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था, ताकि मतलब वो अगर कल जो यूट्यूब पर मैं लेक्चर लिया था लाइव, तो उसमें शायद कुछ स्टूडेंट एब्सेंट थे या कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये जो टर्म है यहाँ पर फॉर्मूला है, टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसे निकालने का फॉर्मूला 2π/ओमेगा है, तो इस ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ओके, और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, इसका वैल्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये हमारे एंगुलर वेलोसिटी के साथ इक्वल आता है, एग्जैक्टली इक्वल आता है। ओके, इसमें इसमें वैसा ही कंसेप्ट है जैसा हमारे स्पीड में और वेलोसिटी में रिलेशन है। स्पीड को आपको पता है, स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल आता है, लेकिन वही स्पीड में अगर हम डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो फिर वो वेलोसिटी बन जाता है। तो ये वैसे ही टर्म है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये स्केलर क्वांटिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसे पर सेकंड में हम मेजर करते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो वैल्यू है, वो इक्वल आता है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। इज इट ओके? तो आपको इस टॉपिक में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये बिट आएगा, तो उसका वैल्यू आपको किसके साथ लेना है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ओके, उसका मैग्नीट्यूड मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं रहेगा, तो इतना ही चेंज रहेगा। ओके, तो ये लेक्चर में फटाफट अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पर, उसका लिंक आपको सेंड कर देता हूँ, आप देखिएगा, कुछ भी अगर रह गया आपका